If I tell you that someone would come to your doorstep to collect waste from your house and in return you will also get something, sounds unreal, isn't it? But a great deed like this has been in practice from last 6 years by Dr. Rajendra Prasad Agriculture University in Samastipur, Bihar, under the name of Sukhit model, which recently also lauded by the Prime Minister himself. Have a look. सुखेत मॉडल का मकसद है गांवों में प्रदूषण को कम करना। इस मॉडल के तहत गांव के किसानों से गोबर और खेतों घरों से निकलने वाला अन्य कचरा इकट्ठा किया जाता है और बदले में गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे दिए जाते हैं। जो कचरा गांव से एकत्रित होता है उसके निपटारे के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी काम किया जा रहा है। Further, to gain insights about this imperative initiative, joining us the Vice Chancellor of Dr. Rajendra Prasad Agriculture University, Dr. Ramesh Chandra Srivastava. Dr. Srivastava is a PhD holder from IIT Kharagpur and has a service career which spans over 4 decades now, during which he held various prestigious positions like Principal Scientist, Program Leader, Senior Scientist, among others. क्या हम इसी तरह गाँव के घरों से अगर हम कूड़ा और गोबर कलेक्ट कर लें, क्या उससे हम वो कर सकते हैं, गैस का दाम निकाल सकते हैं? कैलकुलेशन किया तो ये लगा कि अगर 20 किलो पर डे गैस वो गोबर दें, उससे जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा, उस वर्मी कंपोस्ट की बिक्री से जो पैसा मिलेगा, उस पैसे से हम उनको 2 महीने में 1 सिलेंडर दे सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया। अब जगह की जरूरत थी, शायद किसी तरह हम लोगों मैंने या पहले तो हमने ये कुछ सर्वे करवाया कि क्या लोग इस ऐसे सिस्टम के लिए तैयार हैं। लोगों ने इसमें दिखाई, महिलाओं से पूरा सहयोग मिला। हमारे किसी विज्ञान केंद्र में क्योंकि महिलाएं भी हैं तो एक महिलाओं को भी भेजा मैंने सर्वे करने के लिए। जब भी मिल गया तब हमने इसको काम शुरू किया और इसी साल 4 फरवरी को मैंने इसे इनॉग्रेट किया था और उस दिन मैंने पहला सिलेंडर एनरोल किया। उस तक हमारी बात बननी शुरू हो गई। पिछले 6 महीनों में 6 महीने भी नहीं 6 महीने हो गए, हाँ 6 महीने में हम 2 साइकिल करीब कर चुके हैं। तो 2 बार एक आदमी को 2 बार सिलेंडर मिल चुका है। कुछ लोगों को तीसरा सिलेंडर मिलने की भी नौबत आई है, वो मिल रहा है। Under Sukhit model, the collected cow dung and waste are converted into vermicompost, which basically happens when worms decompose waste and make nutrient rich worm manure or jaivik खाद, as we know. The initiative's manifold benefits are not only limited to benefiting farmers, but it has also imparted renewed vigor to the Swachh Bharat Abhiyan, along with reducing pollution in the villages. अब मैंने 4 हमारे ऑब्जेक्टिव्स पे शुरू से ही। पहला ऑब्जेक्टिव हमने कहा कि रूरल सैनिटेशन। शहरों में तो हमारे घर का कूड़ा उठाने के लिए म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है, गाँव में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं। तो हमने डोर टू डोर चूंकि कूड़ा कलेक्ट करने तो समझिए वो उसका एक रिप्लेसमेंट जैसे सिटी में। दूसरा गोबर भी हम उठा लेते थे। तो जो गोबर यहाँ घूरा बोलते हैं बिहार की लैंग्वेज में, तो घूरे पे जो फेंक देते थे वो सीधा हम उठा लेते, तो वो भी एक सफाई हो गई। अच्छा, क्योंकि हम उनके घर से उठा रहे हैं इसलिए उनको ये परेशानी नहीं कि उनसे जाके हमारे कहीं ले आते ना है। तो जो एक आलस हो जाता है कि अरे कौन जाएगा उतना दूर लेके, छोड़ो हम तो हमारा वो गया, ट्रॉली गई, ट्रॉली पे उठा के ले आए। तो दूसरा हो गया कि गैस मिल गई तो स्मोकलेस कुकिंग हो गई। तीसरा हमारा हुआ कि जो जैविक खेती के लिए जो हम बात करते हैं, हम ये भी हमारे पास डाटा है कि बिहार की सारी सॉइल में काफी बीमार हैं, तो जो उनको जो है बेहतर न्यूट्रिशन की जरूरत है, वो सॉइल हेल्थ को रिस्टोर करने में काम आएगा। और चौथा कि गांव में ही 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट, 4 अनस्किल्ड वर्कर्स, 2 जो कि ट्राली लेके जाते हैं कलेक्ट करते हैं, 2 जो कि वहां पर बनाते हैं और 1 आदमी जो ओवरऑल मैनेजमेंट देखता है। Dr. Srivastava shares an interesting story behind giving LPG gas cylinders under Sukhit model instead of giving any monetary assistance. Let's hear why. एक चीज उसमें हमने बिल्कुल सही कि हम पैसा नहीं देंगे। बहुत जगह ऐसा है कि आप खरीद लीजिए गोबर, उनको पैसा दीजिए। नहीं, हमने कहा हम पैसा नहीं देंगे, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल पसंद है कि एक बार हमने कैश दे दिया तो वो प्रायोरिटी के हिसाब से खर्च होने लगा और गैस उनके लिए एक लोअर प्रायोरिटी में आता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि महिलाएं तो घर में ही हैं, उन्होंने उपले बना दिया, उसकी लेबर की तो कोई कॉस्ट लगी नहीं, गोबर हमारे घर का है, तो इसलिए पैसे क्यों खर्च किए जाए।
तो जो 400-500 रुपये हर महीने का खर्चा था, उस खर्चे को कोई भी आदमी, हम आप भी करेंगे प्रायोरिटाइज। अगर मुझे 10,000 रुपये मिले तो मैं तो प्रायोरिटाइज करूंगा ना, कौन सा काम जरूरी है। कोई जरूरी थोड़ी है कि 10,000 रुपये मिल गए तो मैं पहले जाके सोना ही खरीद लाऊंगा। मैं, हो सकता है मेरे और भी काम हो। तो लाइक दैट। तो वो भी एक कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा मेरा अपना प्रैक्टिकल व्यू से मैं चलता हूँ। साइंस में भी मैं अपना प्रैक्टिकबिलिटी को यूज करता हूँ, उस तरह से हमने किया। It is noteworthy that if Sukhid model is implemented in the villages of entire Bihar, it can generate an annual income of more than 10,000 crore. अकेले सुखेत मॉडल को अगर हम और सारी गांव में अगर यूटिलाइज करते हैं तो जानते हैं वेल्थ क्रिएशन कितना होगा? 10,000 करोड़ हमारे किसानों की इनकम बढ़ जाएगी। अभी कल ही किसी ने पूछा, मैंने कहा सुनिए, अगर 500 एक सिलेंडर 1,000 रुपए का आ रहा है, अगर 2 महीने में मैं एक सिलेंडर दे रहा हूँ तो 500 रुपए हो गए पर मंथ, 6,000 रुपए हो गए। उसके 6,000 रुपए आप किसान सम्मान निधि में दे रहे हैं, तो ऑलमोस्ट किसान सम्मान निधि के बराबर हमारी इनकम किसान की सीधे सीधे बढ़। Now we will move to something which can be described as groundbreaking achievement, or we can simply say that it is revolutionizing India's agriculture sector. Dr. Srivastava, along with the team of Dr. Rajendra Prasad Agriculture University, is helming innovative agro-waste based technologies. These includes manufacturing pigeon pea, commonly known as arhar-based furniture, which will replace cane furniture that takes years to grow up. Using tur stalks for making cutleries, which will replace plastic-based utensils, paving way for eliminating single-use plastic. Herbal gulal is also being made using perishable vegetables, and over the top it is allergy-free. Haldi leaves oil, which is a mosquito, ant and housefly repellent. These innovations not only aim to provide organic, renewable and sustainable products to our society, but it will also shape our agriculture sector. PBNS will bring out separate segments on these innovations with the aim of taking these incredible efforts to the every nook and corner of this curious land called India. Thank you and stay tuned.